सच बोलूं, गैबिका दवाई लोग एंग्जाइटी के लिए नहीं, उसके विड्रॉल के डर के लिए लेने लगते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। और जब ये वाली स्टेज आ जाए तो प्रॉब्लम इस दवाई में नहीं बल्कि प्रॉब्लम एडिक्शन होती है। शुरू में लगता है कि बस एक कैप्सूल है, एक दवाई है और डॉक्टर ने दी थी, और ये तो शराब भी नहीं है, कोई ड्रग्स भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से आई? लेकिन आराम आराम से सुकून में रहने के लिए गैबिका लेना एक ज़रूरत बन जाती है। लोग कहते हैं कि बस एंग्जाइटी के लिए है, पेन की दवा है, मैं एडिक्ट नहीं हूँ। पर जो मेडिसिन दिमाग को ज़्यादा सुकून करना सिखा दे, वो एक दिन दिमाग को खुद के बिना रहना भूलना भी सिखा देती है। आज का सवाल ये नहीं कि गैबिका बुरी है या अच्छी, सवाल तो ये है कि क्या आप इसे यूज़ कर रहे हो या क्या गैबिका आपको यूज़ कर रही है। इस सवाल का जवाब मिलेगा जब हम समझेंगे कि ये कैप्सूल असल में है क्या और ये ब्रेन के अंदर जाकर करती क्या है। लिहाजा आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि गैबिका का नशा बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में पाया जाता है। ये किन अलामात में दी जानी चाहिए, कब ये एडिक्शन बन जाती है और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारे दिमाग पे और हमारे जिस्म पे क्या होते हैं, ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। दोस्तों, प्रीगैबलिन एक फार्मूला है और ये गैबिका के नाम से मार्केट में आती है। इसके अलावा ये ज़ी-गैब, लायरिका और दीगर नामों से भी मौजूद है और ये बेसिकली एक न्यूरोपैथिक पेन की मेडिसिन है। ये ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बहुत स्लो कर देती है, इसलिए शुरू में इंसान बड़ा सुकून में रहता है, कामनेस होती है और लोग इसे नशा वाली दवा इसलिए समझने लगते हैं क्योंकि सचमुच में लोगों को फौरी रिलीफ मिलता है और नींद भी आती है। और उसके अलावा भी इफेक्ट है, मैं आगे बताता हूँ। मार्केट में ये 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 75, 150 और 300 मिलीग्राम में अवेलेबल होती है। लेकिन जैसे मैंने बताया, 300 मिलीग्राम वाली डोज ज़्यादातर लोग मिस यूज़ करते हैं और एडिक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि एंग्जाइटी की प्राइमरी यानी कि पहली चॉइस नहीं है, लेकिन डॉक्टर इसे शॉर्ट टर्म या स्पेसिफिक केसेस में देते हैं। पर ब्रेन को स्लो करना कब डेंजरस हो जाता है और कब ये कामनेस और सुकून गैबिका की वजह से एडिक्शन बन जाता है, ये समझना ज़रूरी है इससे पहले कि हर बंदा ये गैबिका इस्तेमाल करे। लेकिन उससे भी पहले समझना ज़रूरी है कि ये कैसे दिमाग पे काम करती है। दोस्तों, गैबिका दिमाग के कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं और जो दिमाग की न्यूरॉन्स की सेल्स की ओवर एक्टिविटी होती है, नर्व्स की, वो कम हो जाती है। यानी कि अगर आपके दिमाग में बहुत ओवर एक्टिविटी हो रही है, एक्साइटेशन हो रही है, तो वो उसको कम करती है। अब इस इफेक्ट की वजह से आपके दर्द, पेन और आपको घबराहट, एंग्जाइटी, बेचैनी आर्जी तौर पे कम लगती है। और एक तहकीक में ये भी देखा गया कि अल्कोहल जैसा जो लोगों को एक सुकून मिलता है, ये उस तरह का इफेक्ट भी करती है। इसलिए तो ये बहुत ज़्यादा मिस यूज़ होता है, एडिक्शन में इस्तेमाल होता है। दिमाग के अंदर हमारे डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि मोटिवेशन रिवॉर्ड के लिए होते हैं। ये डोपामिन पाथवेज को इनडायरेक्टली एक्टिवेट कर सकती है और आपको एक रिवॉर्ड की फीलिंग होती है और आहिस्ता आहिस्ता ये आदत बन जाती है। बॉडी को सूदिंग वाली फीलिंग पसंद आ जाती है, सुकून पसंद आता है और फिर डिमांड वापस रिपीट होती है कि भाई और डोपामिन चाहिए। लेकिन अगर ये इतना कामिंग है तो फिर डॉक्टर हर किसी को क्यों नहीं देते? ये जवाब नेक्स्ट सेक्शन में सुन के आप शॉक हो जाएंगे। याद रखिए कि गैबिका ज़्यादातर दी जाती है न्यूरोपैथिक पेन में। अब वो न्यूरोपैथिक पेन शुगर की बीमारी में भी हो सकता है, अगर आपको कोई इंजरी है, नर्व डैमेज हो या एक हर्पीस की बीमारी है, उसके बाद भी ऐसे पेन हो सकते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन है फाइब्रोमाइल्जिया, जहाँ पे आपकी पूरी बॉडी में पेन होते हैं, बहुत शदीद दर्द होता है। उसकी वजह यह कि इंक्रीज नर्व सेंसिटिविटी हो जाती है, उसमें भी एक कारआमद है। जो एंग्जाइटी की, घबराहट की बीमारियां हैं, उसमें भी ये एड ऑन थेरेपी में यानी कि दूसरी दवाई के तौर पे यूज़ होती है, कभी भी पहली दवाई के तौर पे नहीं दी जाती। और याद रखिए, एपिलेप्सी, मिर्ग की बीमारी में भी ये एज एन एड ऑन थेरेपी दी जाती है। और कुछ कंडीशंस में ये नींद के मसाइल, इंसोम्निया, जब इंसान को नींद नहीं आ रही होती तो वहाँ पे भी दी जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको नींद के मसाइल हैं और आपने नींद को समझना है कैसे इसको बेहतर करें, तो हमारी ये वाली वीडियो भी ज़रूर देखना, आपको फ़ायदा होगा। वैसे अगर इसको दूसरी दवाइयों के साथ अगर हम कंपेयर करें जिसमें शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपीन्स आती हैं, तो
बेंजोडाइज़ेपिन 15 से 30 मिनट में इंसान को घबराहट से फ़ायदा देती है, काम करती है, लेकिन गैबिका स्लोर होती है, इसको घंटा 2 घंटा लग सकता है कि ये आपको घबराहट में आपको सुकून दे। तो इसका मतलब है कि गैबिका थोड़े आराम से तो काम करती है, लेकिन ये लॉन्ग एक्टिंग होती है। लेकिन अगर लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन के साथ इसको कंपेयर किया जाए, जिसमें रिवोट्रिल आती है, तो इसके सांस पे मुज़र अफराद बहुत कम है, इसलिए कुछ डॉक्टर्स प्रीगैबलिन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन एडिक्शन दोनों का बराबर है, और एडिक्शन में अगर हम बात करें डिपेंडेंसी, टॉलरेंस, विड्रॉल, ये सब बराबर हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको बात करता हूँ। तो प्रॉब्लम शुरू कब होती है, किस डोज से, ड्यूरेशन, यहाँ से कहानी ख़तरनाक हो जाती है। अगर हम प्रीगैबलिन के साइड इफ़ेक्ट्स पे बात करें तो इसके चंद साइड इफ़ेक्ट्स में आते हैं कि इंसान को डिजीनेस यानी कि चक्कर आते हैं। कुछ लोगों में ये भी देखा गया कि उनको नींद आने के बजाय नींद उनकी चली जाती है, उनकी नज़र में मसले आते हैं, विजन प्रॉब्लम होते हैं, उनकी जो थिंकिंग है, जो फ्रंटल लोब के सिम्टम्स हैं वो स्लो हो जाते हैं, उनकी डिसीजन पावर स्लो हो जाती है जो कि एक फ्रंटल लोब का एक मैकेनिज्म है, और उसके अलावा उनके बोलने में जो उनकी स्पीच है वो भी स्लर्ड हो जाती है, वो भी ठीक नहीं रहती। और अगर इसकी हाई डोजेस ली जाए यानी कि 300 मिलीग्राम या उससे ज़्यादा, तो फिर ये यूफोरिया कॉज करता है, यानी कि हाई करता है, किक देता है, इंसान का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और फिर ये एक नशा कल्चर बन जाता है, लोग एडिक्शन में इस्तेमाल करते हैं। और बल्कि ये भी देखा गया है कि लोग इसको रेड बुल के साथ या स्टिंग के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो पहली हफ्ते में तो ये आपको सुकून और कामनेस देता है, दूसरे हफ्ते में आप कहते हैं कि यार पहले 300 मिलीग्राम की एक गोली ले रहे थे, अब उसकी 4 गोलियां आपको उसी इफेक्ट के लिए चाहिए होती हैं, और एक दिन आपको एहसास होता है कि आप गैबिका प्रीगैबलिन के नशे का शिकार हो गए हैं, और एक दिन आप कहते हैं कि बस मैं इसे बंद करूं, तो फिर आपकी बॉडी इस पे आदी हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा आपसे डिमांड करती है। यानी कि सडनली अगर आप इसे बंद करो तो आपको ठंडे पसीने आ सकते हैं, आपको घबराहट के अटैक्स, एंग्जाइटी अटैक्स आ सकते हैं, आपकी बॉडी में लर्ज आएगा और आपको नींद की शदीद तकलीफ़ हो सकती है। वैसे वो औरतें जिन्हें प्रेगनेंसी हो, जो हमल में हो, उनमें ये दवाई नहीं दी जाती, स्पेशली 75 मिलीग्राम या इससे ज़्यादा। बहुत अगर उनको ज़रूरत हो तो ये थोड़ी डोज में दी जाती है। हमने ये भी देखा है कि पार्टी कल्चर में लोग शराब के साथ इस प्रीगैबलिन को मिलाते हैं और 6 गोलियां खाते हैं, और ये एक्सट्रीमली डेंजरस है, एक्सट्रीमली ख़तरनाक है, क्योंकि इससे आप इंतहाई ब्रेन डैमेज का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर नशा हो चुका है और आप इसे छोड़ना चाहते हो तो सेफ तरीका क्या है, आइए ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब भी एक इंसान को पता चल जाए कि वो प्रीगैबलिन दवाई का शिकार है, ज़्यादा डोज में ले रहा है, तो उसको यकदम नहीं ख़त्म करना। अगर यकदम ख़त्म करोगे तो आपको सारे साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे जो मैंने बताए हैं। इसका एक टेपरिंग प्रोटोकॉल है, यानी कि आराम आराम से आपने इसकी डोज कम करनी है, और हर डोज जो है 1 से 2 हफ्ते में कम करनी होती है। और याद रखिए कि ये सुपरवाइज साइकियाट्रिस्ट की निगरानी में होना चाहिए, खुद से कभी ट्राई ना कीजिएगा। दूसरा, वो लोग जिनको प्रीगैबलिन गैबिका कम करने की वजह से एंग्जाइटी हो रही है, तो उनके साथ हम थेरेपीज़ करते हैं और स्लीप हाइजीन भी बताते हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो का लिंक भी दिया है। और इसके साथ साथ इसमें हम लोगों को ये भी बताते हैं कि वो अपनी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करें, यानी कि वो यहाँ पे एक मसाज कर सकते हैं वेगस नर्व का, और सांस के तरीके भी। इस पे भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इनके साथ एक मसल रिलैक्सेशन टेक्निक पे भी बात की है, ये उसका लिंक है, ज़रूर देखना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। वैसे अगर हम एंग्जाइटी को शॉर्ट टर्म के लिए ट्रीट करना चाहें ऐसे मरीजों में, तो उनको हम इंड्राल की दवाई, प्रोपेनोल जो होती है वो भी दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ अरसे के लिए। लेकिन अगर इनका लॉन्ग टर्म थेरेपी है तो यकीन जानिए कि उस पर फिर हम एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए SSRIs भी देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स भी देते हैं। अगर बहुत सीवियर केसेस हो, वो लोग जो कि 300 मिलीग्राम उसकी 6-7 या 10-12 गोलियां खा रहे हैं, तो याद रखिए कि इसका डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए, वो भी एक सुपरविजन में साइकियाट्रिस्ट की ज़ेर निगरानी, और उसके लिए रीहैब सेंटर्स हैं। और हमारा रीहैब सेंटर जहाँ पे हम बहुत क्वालिटी ट्रीटमेंट देते हैं, इसका नाम है ग्रीनफील्ड हॉस्पिटल ऑफ साइकियाट्री, जहाँ पे हम लोगों को ऐसी ट्रीटमेंट देते हैं जहाँ पे उनकी न सिर्फ दवाइयों से इलाज होता है, उनकी थेरेपी भी दी जाती है, और उनकी हम सोशल बिहेवियर्स टेक्निक भी करते हैं, यानी कि पूरा पैकेज एक ही जगह में। दोस्तों याद रखिए कि अगर आपके घर में या आपके जानने वालों में कोई ऐसा बंदा जो कि गैबिका प्रीगैबलिन 300 मिलीग्राम की 5-6 गोलियां रोज़ाना ले रहा है और कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, तो याद रखिए कि वो एक एडिक्शन का शिकार हैं, और उनको इससे काफ़ी नुकसानात हो सकते हैं, उनके दिमाग को भी और उनके बदन को भी।
कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, जिसमें मैंने बेंजोडायजेपिन यानी कि नींद की गोलियों के बारे में जिक्र किया, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल के बटन को भी दबाइएगा और किसी प्यारे के साथ ये वीडियो भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर और शुक्रिया।